राधे राधे। अरे आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, गेट नहीं खोलूँगी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए फोक है, गेट खोल के थोड़ा देखती हूँ। बहुत ज़्यादा फोक है आज तो। वाह, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, 9 बज रहे हैं सुबह के। बहुत ज़्यादा फोक है। ओ माय गॉड, देख रहे हैं सामने जो बिल्डिंग अपनी हुआ करती थी, ऐसे दिख रही है बिल्डिंग। कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए मौसम यहाँ ऐसा ही है। और 2 दिन से कपड़े पड़े थे इस उम्मीद में कि धूप निकलेगी, बट धूप नहीं निकली, इसलिए मैं कपड़े उठा रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि धूप निकलेगी। कपड़े तो डेली ही होते हैं। मौसम बिल्कुल सही नहीं है। और इनको देखिए, ये कैप नहीं लगा रही है, कुछ भी फेंक देती है नीचे बालकनी के। नो, कपड़े ऐसे फेंकने में हमारे साथ इनको बड़ा मज़ा आता है। देख के लग रहा था कि बच्चों को नहीं नहलाऊंगी क्योंकि मौसम फोक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मन नहीं मानता। डेली हैबिट मेरी भी पड़ी है और बच्चों की भी हैबिट पड़ी है नहाने की। तो अभी 12 बज रहे हैं, मौसम आप लोग देख रहे हैं अभी भी फोक है, फोक नहीं गया है। धूप तो बिल्कुल ही नहीं है, फोक ही इतना ज़्यादा है। लेकिन अभी यांसी सो रही हैं और यसी को मैं नहलाने जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि नहाने के बाद ना ठंड भी कम लगती है। सोचते हैं जब बहुत ठंड लगती है, बट फ्रेश बच्चे भी रहते हैं और बच्चों को नींद भी अच्छी आती है। और डेली हम नहलाते हैं तो बच्चों को उतनी ठंड नहीं लगती है। यदि हम कभी कभार नहलाएंगे तो ठंड लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जा रही हूँ यसी को नहलाने। बहुत लोग नहीं नहा रहे हैं, बट हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए बच्चों को नहला रहे हैं लगाने के लिए। लेकिन इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से ये कपड़े पड़े हुए हैं और ये लगा देंगे तो और दिक्कत। यसी के डॉल को फीवर आ गया है। यांसी नहाकर इनको लिटा दिया है, अब ये सो जाएंगी। दूध ले लिया है इन्होंने। अब ये सोने से पहले रोती हैं, इसके बाद सोती हैं। गाइस, ये वीडियो सोमवती अमावस्या का है, मैं डालना भूल गई थी। आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था जब मैं यहाँ आई थी और मैं खोज रही थी कहीं पीपल का पेड़ मुझे मिल जाए। जब मैं देखने गई थी तो बहुत अच्छा ये चबूतरा बना हुआ था, तो मुझे लगा था अच्छा है, जाऊंगी इसमें, मैं पूजा के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गाइस अभी इसकी हालत ऐसी है, बड़ी बड़ी सरिया निकली हुई है। मुझे परिक्रमा लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं हो रही थी। कोई, जैसे कि आप लोग देखते हैं राबरेली में मैंने देखा, कानपुर में देखा, बांदा में देखा कि लोग सोमवती अमावस्या की फेरी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा, कोई नहीं शायद करता हो, मुझे नहीं पता है। तो मैं सिंगल थी, मुझे लगता है पूरी बिल्डिंग में मैं ही पूजा कर रही थी। किसी ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया है। तो ग्रीन सिटी जैसा नाम है वैसा ग्रीन है, बट कुछ ऐसे पौधे लगाने चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे पीपल, बरगद, समी का, आंवले का और नीम के कुछ पौधे ऐसे भी लगा देने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पौधे लगे हैं। लेकिन कुछ काम के भी पौधे लगाने चाहिए क्योंकि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। नीम बहुत सारी औषधि का काम करती है, आंवला बहुत पूजा में भी काम आता है। तो कुछ पौधे और भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो उन से यही कहना है कि इन पौधों को लगाइए, क्योंकि बरगद के पेड़ की भी ज़रूरत पड़ती है पौधे की, पीपल के वृक्ष की, नीम की, आंवले की और बेलपत्र की, समी के पेड़ की। इन पौधों को भी लगाइए, बहुत यूजफुल हैं। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, आधे घंटे मुझे टाइम लगता है, लेकिन 1 घंटा मुझे लगा, क्योंकि निकलना फिर बार बार ऐसे करना और पैर भी में बहुत सारी चीज़ें चुभ रही थी। मुझे यहाँ नहीं पता है कहाँ है, बट जितना मैंने देखा है आसपास तो मुझे नहीं दिखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यदि मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बीबीडी ग्रीन सिटी में एक मंदिर है गणेश जी का, बहुत सुंदर है।
सभी देवी देवताओं बैठे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, मैंने आप लोग के साथ दिखाया, शेयर भी किया है, आप लोग ने देखा है, बहुत सुंदर मंदिर है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी हर सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इसकी बीबीडी ग्रीन सिटी के अंदर कई विला, फ्लैट, कई सोसाइटी बन रही हैं और कुछ बन भी गई हैं, तो उनके अंदर एक मंदिर अवश्य होना चाहिए, जिससे कि मंदिर की घंटी की आवाज़ आती है ना, उससे सकारात्मक सोच या वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हमारे बच्चे देखते, आने वाली जनरेशन भी देखती है, बुजुर्ग बड़े सभी लोग बैठते हैं। जब मन अशांत होता है तो मंदिर में जाके बैठते हैं, उसकी घंटी की ध्वनि हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो मुझे यही कहना है कि यदि मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो इस पर विचार अवश्य करें और मंदिर और ऐसे पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि मैं तो लगा सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता है ना कि कहाँ पर मैं पौधे लगाऊं, क्योंकि मैं लगाऊंगी बाद में उखाड़ दी जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है, निर्माण चल ही रहा है। तो आप लोग से यही कहना है, क्योंकि सभी लोग को प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना हो, लेकिन मुझे हो रही थी और मेरे जैसे हो सकता है कुछ लोग और हों जो ना कह पाते हों, लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो मैं अपनी बात रख रही हूँ कि पौधे और मंदिर अवश्य होना चाहिए। मैं ये बिला के लिए भी कह रही हूँ कि बिला में भी होना चाहिए और जो फ्लैट में रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं तो कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं, सोचते हैं क्या कहना, और मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं अपनी बात रख रही हूँ, तो इस पर विचार अवश्य करें। और फ्रेश होके आ गई, बहुत कपड़े निकलते हैं ऐसे, देख रहे हैं आप लोग, लेकिन ये है कि हल्की धूप आ गई है। मुझे लग रहा था कि कपड़े कम तो नहीं पड़ जाएंगे, बट अभी थे अलमारी में, कम नहीं पड़ते, क्योंकि नो शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि यसी घर को बहुत फैलाती हैं। मैं पूरे टाइम ठीक करती रहती हूँ, कोशिश यही रहती है कि इनके आने से पहले घर को मैं पूरा क्लीन रखूँ, क्योंकि बाहर से कोई आता है और घर साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि थकान भी, कहते हैं ना घर ऐसा बनाओ कि अच्छा लगे, अपने घर आने का मन करे। तो आरती हो गई है और लोभान की धुएं की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वीडियो में तो आप लोग को नहीं पता चलेगा, क्योंकि और इसके बाद यसी सो जाएंगी, पापा आ जाएंगे, यसी सो जाएंगी, यांसी भी सो जाएंगी। मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। इनसे मैंने मंगाया है, जब भी मेरा मीठा खाने का मन होता है, बाहर का मीठा, ये मैं लखनऊ आई और तब इनसे मैं मंगाने लगी चंद्रमुखी। चलिए आपको दिखाते हैं कि चंद्रमुखी मुझे बहुत पसंद है। जब से मैंने इसको खाया है ना, मुझे कोई मीठा पसंद नहीं आता है। जब भी मेरा खाने का मन होता है इसी को मंगाती हूँ। चलिए अनबॉक्स, ये नहीं, ये तो कुछ मिठाई लाए। जब से ये वाला मीठा खाया है ना मैंने, बस इसके बाद कोई मीठा नहीं। जब भी मेरा मन होता है मीठा खाने का बाहर की, तब मैं मंगाती हूँ चंद्रमुखी। बहुत ज़्यादा टेस्टी, यम्मी। मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत कम खाती हूँ, बट जब भी खाती हूँ यही बाहर की मिठाई खाती। जब से मैं लखनऊ आई हूँ तब से ये बाराबंकी में मिठाई मिलती है। जो बाराबंकी की लोग वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे। और दुकान का नाम है सरस्वती स्वीट्स, बाराबंकी में है। जो बाराबंकी के होंगे वो इस मिठाई को खाया होगा तो उनको टेस्ट पता होगा। मैं यही खाती हूँ, तो गाइस मैं फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। जो बाराबंकी के हैं तो ये मीठा खाया होगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मीठा खाने के बाद कुछ नमकीन खाने का मन किया और इनसे मैंने बोला था समोसा, लेकिन उन्होंने कहा बाहर का मत खाइए। मैं कोशिश मेरी यही रहती है, बाहर की बहुत कम चीज़ें खाती हूँ। नो
मैंने बनाई है चटनी, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। मैं तरीका बता देती हूँ। और क्रंची क्रंची मंगोड़े, मूंग के मंगोड़े हैं। चटनी, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी धनिया, हरे मिर्च, इतनी चीज़ें ऐड करनी है। और आपको एकदम महीन नहीं पीसनी है, 2-3 बार मिक्सी चलानी है, या सिलबट्टा हो उससे पीस लीजिए। और बहुत टेस्टी मंगोड़े बने हुए हैं। अब मैं ये ऐसी ब्लॉग देख रही हैं अपना, और ये आ गए हैं, इनको टेस्ट कराती हूँ और पूछती हूँ कैसे बने हैं। यसी मंगोड़े पसंद नहीं कर रही हैं तो उनके लिए मैं मूंग का ही चीला बना रही हूँ। इसमें बहुत सारे फ्रेश सब्जियां ऐड किया है, चॉपिंग कर दिया है, जिससे कि यसी को चीला पसंद आता है, सॉस के साथ खा लेती देख रही हैं। टाइम हो गया है तो मेडिसिन देने जा रही हूँ मैं। सॉस सारे खा लेती है, लीजिए। बहुत ज़्यादा है, रात के 9 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूक है, लेकिन इसके बाद भी किसी की वॉकिंग नहीं बंद हुई है।